बिज़नेस ये तिजारत जो है बिल्कुल छोटा सा 10-15 हज़ार की लागत से शुरू किया हूँ, लेकिन ये है कि दिखने में ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत बड़ा कुछ एक एक जो फर्म है, एक बड़ी जो है कंपनी तो नहीं कह सकते, एक बड़ा बड़ा कुछ नज़र आता है। रीज़न ये है कि डिज़ाइनिंग, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि चूँकि मैं इसी फील्ड में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइनिंग वगैरह 2D 3D ग्राफिक तमाम चीज़ों में, और सेटिस्फाइड भी नहीं होता जल्दी। तो ये है कि इतने सारे डिज़ाइंस बनवाना ही लोगों के लिए एक काम रहता है। तो तकरीबन 3 महीने से इतना डिज़ाइन पे काम किया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से मरहले आए हैं, वही मैं शेयर करूँगा आप लोगों से। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझे कि एक तरह से 85% तक कंप्लीट हो चुका है काम। जो मेरा टारगेट था पिछले 3 महीने पहले कि आज कर दूँगा, आज ख़त्म हो जाएगा, आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रोज़ाना सोचते-सोचते 2-3 महीने निकल गए। और हर रोज़ जो है बस आज वाइंड अप करना है, एक बिगिनिंग करना है, आज इतने तक ख़त्म करना करके रहे। तो इस बीच जो है बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रहे। मैं चाहता हूँ शेयर करूँ आप लोगों से इस मौके पर। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कई चीज़ें बनाने के बाद जो है 24 जो खुशबू जो है 24 खुशबू पे ठहर गया और रुका हूँ। इस बीच बहुत सारे नए अच्छे खुशबू भी है, लेकिन फ़िलहाल सबको कंट्रोल तबरेज़ कहकर रख दो ऐसा है, वरना हर दिन जाते जा रहा है। अब भी कुछ चीज़ें बाकी है दुरुस्त करना, तमाम चीज़ें। तो इसमें से शुरू में ये सोच थी कि जैसे पहले भी किया था तो परफ्यूम वगैरह का जो बिज़नेस करेंगे, स्प्रे परफ्यूम वगैरह का, लेकिन मार्केट में जाने के बाद लोगों से मालूमात लेने के बाद पता चला कि वो जो है उसमें बहुत सारे लीगल एक्सपेक्ट है या दूसरी चीज़ें, जिसकी वजह से दुश्मनियाँ नहीं करना मुनासिब लगा कि हम जो है 10-20 हज़ार का धंधा नहीं करेंगे, मतलब इतनी की कैपिटल लागत से जो शुरू नहीं करेंगे, और फिर मसाइल करने वाले तो कैसे भी करते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरा मिजाज ऐसा नहीं है। मैं चाहता था कि हमेशा जो सब साफ सीधा जो है करूं, इसीलिए फिर ठहर गया कि बस परफ्यूम ऑयल जो है, अत्तर जो फ्रेगरेंस वगैरह पे करूँगा इसके लिए, और उसकी शुरुआत किया। अब इसमें चूँकि ये था कि बहुत से मार्केट में जो दुकानें खुले, एकदम कॉम्पिटिशन से दुकानें, शोरूम्स कह सकते, दुकानें नहीं, इतने सारे खुले हुए कि जब मैंने सोचा कि चलो छोटा सा कुछ लगा के एक छोटा मोटा धंधा शुरू करते हैं, एक बिज़नेस। और फिर जब इस फील्ड में गया तो अपने ही इलाके में, एक छोटे से इलाके में मैं जब चक्कर लगाया इस नज़रियात से, जब मैं परफ्यूम अत्तर का सोच रहा था, तो तकरीबन 9 से 10 दुकान नहीं कह सकते, शोरूम कह सकते, बड़े बड़े, कुछ बड़े ब्रांड के, कुछ नॉर्मल भी, लेकिन बड़ी लागत, बड़े अमाउंट, मतलब बड़ी जो है कैपिटल लेकर उन्होंने दुकान डाल रखे हैं, और वो भी मेन मार्केट्स में, मेन रोड्स पर, जहाँ पे रनिंग बिजनेस होते हैं। तो उन्हें देखकर थोड़ा सा वो हो गया, मैं कहा कि यार सब इतने सारे हैं और सब चीज़ लेकर बैठे, इनमें मैं क्या करूँगा तो ये था कि ऐसी जगह जो है सब चीज़ें चल जाती है। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ तो शुरू किया जाए। अब मैंने बहुत सारे मार्केट गए, एक नहीं कई बार गया, जाकर जो है एक चीज़ें थोड़ा लिया मैंने, जो है होलसेल मार्केट वगैरह तमाम जगह, तो होलसेल रिटेल सब जगह से। लेकिन ये था कि 2 रीज़न थे कि मैं इतना जो ये 3-4 महीना कंटिन्यूसली कर सकते डे नाइट, वरना ये तो कई महीनों से, मतलब 1 आध साल से, 1.5 साल से वक्तन फ़वक्तन कर ही रहा था। लेकिन एक था कि किक स्टार्ट दे देना, इसलिए 2-3 महीनों से जो मुसलसल लगा हुआ। तो मार्केट से जब चीज़ें लाया मैंने, और फिर जो है ये जो नॉर्मल जो परफ्यूम अत्तर जो बिकते हैं, खुशबू जो है अलग अलग, और कॉपीज़ भी होते हैं उसमें, जो 70% 80% मैचिंग कॉपीज़ होते हैं, जो फर्स्ट कॉपी तमाम जो भी कहते हैं उससे, और इस तरह के जो कॉमन है, जन्नतुल फिरदौस, ये वो, इतनी सारी चीज़ें, हज़ारों की तादाद में खुशबू है। तो मैंने पाया कि कुछ मज़ा नहीं है, मतलब इन खुशबू में जो ये वही होगा जो मार्केट में बिक रहा है। और फिर दूसरी तरफ था कि बड़े बड़े ब्रांड्स या बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं, जो जिनके उनकी खुशबू होती है अच्छी, उनके अपना खुशबू रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इन्हें नहीं, फिर मैं इनको लेकर जो है कुछ एक एकॉर्ड बनाने लगा। मतलब बहुत सारे जो है अत्तर के अलग अलग एक जहन को जो है दिमाग लगा करके, हाँ ये खुशबू से ये खुशबू मैचिंग जा सकती है, इससे ये जा रहा है, इससे जा रहा है। लेकिन ये दिमाग लगाना और प्रैक्टिकल बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इतनी दफ़ा बनी है चीज़ें, इतनी दफ़ा, कहीं 100 मरतबा, मतलब कह नहीं सकता, इतनी बार बना के फेंक रहे, वो थोड़े थोड़े मिकदार में जो है फेंकते हैं, बॉटल्स धो रहे, फिर उसमें जो है ऑफिस से टेस्ट चल रहा है। अब धोने में भी क्या रहता है, खुशबू पुरानी रह गई तो नए बॉटल्स ला के जो उसमें, ऐसे करते बहुत कुछ एकॉर्ड्स बनाया, एकॉर्ड्स कह सकते हैं, क्योंकि अपन मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को सारी चीज़ें रॉ नहीं मिलते हैं। तो जो ऑलरेडी फ्रेगरेंस है उनको लेकर कोई एक अच्छी खुशबू जो मार्केट में ना हो, इल्ला कि किसी ने मेरी तरह ही सोच रखा और बराबर एग्जैक्ट वही मिकदार में चीज़ें बनाओ तो अलग बात है। तो इस तरह से बनाया, बनाने के बाद और
थोड़ा और डीप गया, थोड़ा और डीप गया, करते 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 बहुत बनाया। अब ये बनाने के बाद जो है फिर मैंने एक फ़ाइनल सोच के कुछ बड़ी मिकदार में जो थोड़ा थोड़ा जो मैंने टेस्ट के लिए बनाया था उसी को बड़े पैमाने पे बनाया। अब बड़े पैमाने पे जब बनाने गया तो उसमें ये हो गया कि अब समझ आया मुझे भी कि आप भले 20 अलग अलग तरीके के फ्रेगरेंस डालो, उसमें एक फ्रेगरेंस जो अगर आधा ग्राम 1 ग्राम मतलब ml कह सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब नींद वगैरह में भी बना रहा था, अब वो अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और हम बनाते चलते हैं, लास्ट में वो जो सैंपल हमने चेक किए थे वो और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। और मेरे ख्याल से 5 अत्तर जो फ्रेगरेंस मेरे ऐसे हुए कि पूरा ख़राब हो गया, तकरीबन मोर देन 350 ml जो है, पाव लीटर से भी ज़्यादा। इतना जब बना लिया, इतना नहीं बनाया था, 180 ml बनाया था। उसके बाद वो खुशबू अलग लगी। तो मैं एक तो इतनी सारी चीज़ें, इतना अलग अलग फ्रेगरेंस है, तो पकड़ नहीं पा रहा था कौन सी चीज़ ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से कभी अलग ट्विस्ट हो गया। तो मैंने थोड़ा ये डाला, थोड़ा वो डाला, वो मंकी वाला कहते हैं ना जैसे। तो इस तरह से करते करते वो डबल हो गया, मतलब जितना बनाया था 150 ml उसका डबल से भी ज़्यादा हो गया। फिर एक जगह जाके रुक जाना पड़ा ना। और अब एक्सपेंस जो खर्च करना बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि इतना वो चीज़ आ नहीं रही थी। तो इस तरह से 5 परफ्यूम थे, फिर मैंने उन्हें टोटली हटाया, तंग आकर वापस नए सिरे से बनाया। अब उसमें भी थोड़ी चीज़ें रही है। ये रहा परफ्यूम बनाने का, मतलब परफ्यूम बनाने से मुराद ये जो अत्तर फ्रेगरेंस ऑयल है, इसी को जो ट्विस्ट करके जो थोड़ा थोड़ा बनाया है ताकि लोगों को पसंद। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अच्छा कहा भी। जो दोस्त अहल अहबाब में मैंने हर रोज़ जो टेस्ट के लिए, पहले तो मेरे घर में मेरे बच्चे हैं है ना, फैमिली में जो वो लोग भी परेशान हो गए। बाज़ औक़ात रात में सोने को गए, नींद आ गया, अरे बाकी था ये, मतलब एक ही चीज़ को इतनी दफ़ा, थोड़ा ये 1 ड्रॉप डाल के ज़्यादा, थोड़ा ये 1 ml, थोड़ा वो 1 ml, कभी नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा लाइम ज़्यादा हो गया, इसमें थोड़ा सिट्रस ज़्यादा आ रहा है, इसमें थोड़ा फ्लोरल ज़्यादा आ रहा है, कहते कहते कभी वुडी कभी फ्लोरल, ये सब चीज़ों का एक तालमेल करते करते बच्चे भी जो है मतलब जो भी सुनते थे, ठीक है ये मैयत, फुल मैयत मतलब एक जो ट्रेंड चला है लोगों में, एक मैयत में जाते तो कुछ खुशबू डालते हैं, उस तरह की खुशबू, कभी अरे टोटली अगरबत्ती, फिर कभी ये हाफ मैयत, पावा मैयत, इस तरह से जो बोल के एक मजाक के तहत, नौजुबिल्लाह माफ़ करे, मैयत जैसी चीज़ को तो मजाक में लेना चाहिए, मतलब एक खुशबू को बताने के लिए उस तरफ जा रहा है। फिर मैंने ये चीज़ हटा तो बच्चे उसको अगरबत्ती टोन देने लगे, अगरबत्ती खुशबू आ रही, इसकी आ रही। तो इस तरह से पूरी फैमिली, इसके बाद भी जब बन जाते थे कुछ फाइनल, सबको पसंद है। उसके बाद भी दोस्त लोगों में जो है ले जाके, कुछ दोस्तों को तो लाओ शुरू किया, 2 तो उनको बेच ही दिया, चलो एक मोटिवेशन भी मिले कि, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने ले भी लिया, लेकर पेमेंट्स भी कर दिए छोटा मोटा जो भी अभी तक, हालांकि कॉस्टिंग पूरी तरह से नहीं कर सका था, नहीं किया था, अंदाज़न ले लिया किया। तो इस तरह से टेस्ट चलते गया, बहुत सारी चीज़ें, फिर फाइनल बनने के बाद भी जो है कुछ खुशबू मैंने देखा कि लोग जो है अच्छा तो बोल रहे, लेकिन उस तरफ वैसा उनका रिएक्शंस में नोट कर रहा था तो मज़ा नहीं आता। तो उनको अगेन मैं थोड़ा ट्विस्ट करूँ, उनको मॉडिफाई करके कितना बेहतर बना सकते हैं। मेरा एक ही ये था कि जितनी खुशबू है, एक तो है कि हर एक के अपने टेस्ट है, आप जानते हैं, इससे पहले मैंने कहा, तो सबकी अपने तो खुशबू का एक टेस्ट है। किसी को 1, किसी को आप 20-50 दिखाएं, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5, इतने ही पसंद आएंगे, सब ज़रूरी नहीं सबको पसंद आए। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी का ऐसा ना हो कि अगर ये ऑप्शंस नहीं रहे तो कोई एक खुशबू उनको मिले तो वो बुरी लगे, मतलब अरे मज़ा नहीं आया, सर पकड़ लिया, ये हो गया, इस तरह से ना रहे। तो उस चीज़ की तलाश में जो मैंने बहुत उस पर वापस से मॉडिफिकेशन वापस करते गया, और अब भी जो है फाइनली आज ठहरा हूँ, 2 बाकी है करने हैं। मैं सोचा अपडेट्स दी जा चुके, वेबसाइट वगैरह शेयर कर दिया। वेबसाइट देखकर भी बाज़ लोगों ने कहा कि भाई बहुत, कुछ लोगों को तो लगा कि कुछ बड़ा परफ्यूम का बिजनेस अत्तर का जो शुरू हो गया। अगर भाई बच्चे ने बनाया, छोटा सा लड़का है 13-14 साल का, उसने 2-3 साल पहले जब वो 11 साल का था, ऐसे बैठ के यूट्यूब में देखे 1-2 वेबसाइट ऐसी सिंपल बना लिया था। तो मैंने कहा कि ये भी इसका भी अपन बना लेते हैं। तो पूरा कोडिंग वगैरह वो यूट्यूब और जो भी एक्सपीरियंस था 2-3 साल पहले, तो इस उम्र में माशाल्लाह उन्होंने जो रिस्पॉन्सिव पूरा वेबसाइट तैयार की है, जो है उसमें ग्राफिक्स डिज़ाइन वगैरह तो मैं ही करके देते गया कि क्या करना, उसमें भी ज़्यादा हाथ उन्हीं का रहा, अब्दुल बारी का। तो फाइनली वो तैयार हुआ, स्टिकर से, डिज़ाइन से, मतलब क्योंकि लोगों के पास जब लेकर पहुंचा, पहला फर्स्ट अटैम्प्ट जो था, लोगों ने देखा हाँ भाई ठीक है, क्योंकि उनको अंदर की क्वालिटी से इतना वो नहीं था। पहला प्रेजेंटेशन जो पैकेजिंग, क्योंकि अक्सर इन चीज़ों की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, फिर उस पर एक एक्सपेरिमेंट चला। अब उसमें भी जो है बनाने का जो पैकेज है, इसमें पता है ना, कॉस्ट कटिंग बॉक्स वगैरह जो लाए है ना, बॉक्स लाने के बाद जो है इतना उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ। असल में एक था कि बाज़ आम लोगों का जो है, जो ऑडियंस है, तो उनका ऐसा है कि आप अगर
शोरूम में आपके पास बड़ा कुछ नहीं लेकर, आप 10-20 हज़ार का माल लेकर जाके रीच कर रहे हैं उनको, तो फिर ये रहता है कि हाँ खुशबू तो 60-70-100 रुपये वाले में भी आ जा रही है, वैसी खुशबू आ रही है ना। तो फिर वो पैकेजिंग का था, पैकेजिंग अच्छा दो तो कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। तो दोनों को तालमेल करते हुए जो एक मैनेज करते हुए, कॉस्ट कटिंग करते हुए और क्वालिटी को भी मेंटेन करते हुए इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग रात दिन जो है खुद जो है कार्डबोर्ड्स ला के कटिंग करना, बॉक्सेस बनाना, एक बना दूसरा बना, फिर उसमें कैसे चिपकाना, तमाम चीज़ें वेलवेट है। फिर कभी लगता है कि नहीं यार ये पैसा वर्थ है, जाके रेडीमेड ले लेना। फिर ये कि आपकी बॉटल्स, कोई बॉटल्स कभी रेगुलर नहीं मिलेंगे, मालूम पड़ता है ना। जो बॉटल्स होते हैं इस डिज़ाइन की रेगुलर नहीं है, ये आते रहते जाते रहते ऐसा है। तो फिर आप उस हिसाब से फिर अगेन डिज़ाइन पूरा चेंज, फिर बॉक्सेस चेंज। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें रही। उसके लिए एक्सपीरियंस, मैं पिछले 15-18 सालों से शायद सिटी की तरफ गया नहीं मतलब, लेकिन ये 2-3 महीनों में इतनी दफ़ा, बाज़ वक्त हफ्ते में 4 दिन जाना हुआ मार्केट। तो एक अलग एक्सपीरियंस, बच्चों को भी जो बड़े जो बेटे वगैरह उनको भी लेकर मैंने एक्सपीरियंस लो। ट्रेन के धक्के और लोगों के जो है एक्सपीरियंस और गर्दी, बहुत मुश्किलें। अब यहाँ जो है बहुत कुछ सीखने मिला सही। एक तो कि मार्केट जाना, आप 2 काम से जाते मार्केट में और सोचते कि 10-10 मिनट में काम निपट जाएगा, लेकिन 3 से 4 घंटा चले जाते। शाम में आने का थकावट, दर्द, लोगों की तकलीफ़ को भी एहसास करने का मौका मिला कि लोग किस तरह सुबह उठ के काम पे जाते हैं और किस तरह आते हैं। पैसों के ताल्लुक से पहले ऐसा था कि 10, 20, 50, बाज़ औक़ात तो मतलब 500 दिया और अगर 150 बचा और कोई ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन है, गरीब है, परेशान कौन है और अच्छा आदमी है, तो वो भी छोड़ देते थे कि मतलब चलो बच्चों को मिठाई उठाई दे देना, कुछ खा लेना, ये रहता था। एक अच्छी नीयत से, कोई तकब्बुर नहीं किया, बहुत पैसे वाले नहीं था, उतना ही था तो भी दे देते। अब जो है चूँकि धंधा करना है, एक तिजारत करना है, तो यहाँ कैलकुलेशंस होते थे कि भाई आप जो 5,000 का माल ले रहे हो उसमें से बेनिफिट कितना निकलेगा, आप अगर यहाँ पे एक्सपेंस इतना कर दिए। पहले क्या होता था कि फैमिली के साथ जाए या क्या बच्चों के साथ भी कहीं जाए बाहर और लंच टाइम हो तो रेस्टोरेंट और फिर लंच, मतलब हिसाब नहीं। अभी तो टोटल माल उतने का आता है। तो ये बताने का मकसद ये है कि भाई चलो भाई कटलेस, समोसे, वड़े पाव को लो, चुपचाप जाओ, क्योंकि इतना तो मतलब 3 टाइम जब माल लेंगे उसमें भी इतना बेनिफिट नहीं निकलेगा अगर आप एक टाइम रेस्टोरेंट में खर्च कर देंगे। फिर ऑटोज़ वाले का जैसे मैंने बताया, पहले छोड़ देना पैसे बाज़ जगह पर, ठीक है। अभी वो 25 देने का 3 रुपये के लिए वेट करना, खड़े रहकर लेना कि भाई दूसरे स्टेशन पर वहाँ पर जो है शेयरिंग पे गाड़ी रहेगी, वहाँ पर से 2 रुपये देना रहेगा, 10 नहीं 12 रुपये देना रहेगा। ये एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा भी रहा और बड़ा भी रहा। तो यहाँ पर ये नहीं कि मतलब कंजूसी कह सकते हैं, ये कैलकुलेशंस थे कि भाई बेनिफिट, अगर कोई एक चीज़ में इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो उससे ज़्यादा आप अगर जो आप शायद 1 महीने में कुछ पैसा, क्योंकि मैं फुल फ्लेज इसमें फोकस तो हूँ नहीं, बस एक छोटा सा टाइम देना है कि एक सपोर्ट हो जाए घर में, बिलिंग्स में, तमाम चीज़ें। तो आप पूरे महीने में जितना अर्निंग सोच रहे हो उतना अगर आप एक दिन में एक्सपेंस कर देंगे अपने खान पान में तो नहीं चलने वाला है, भाड़े और स्टाइल में। स्टाइल इन द सेंस कुछ भी पकड़ लिए, टैक्सी पकड़ लिए, रिक्शा पकड़ लिए। तो ये एक्सपीरियंस रहे, बच्चों को भी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है ट्रेन के धक्के वगैरह के। फाइनली ये सब करने के बाद जो है एक तैयार हुई ये चीज़ें, अब इनको जो है थोड़ा थोड़ा मिकदार में और उसको शुरू भी कर दिया दोस्त वगैरह पहचान में। इनके नाम सिलेक्शन में ही बहुत वक्त जाते थे, है ना। इनके नाम सिलेक्शन, डिस्क्रिप्शन, चलो आज AI है ना, चैट GPT जो है उसके तहत थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको अपनी चीज़ तो देनी पड़ती है उसे, है ना, कि आप क्या डाले, क्या चाहते हैं, आपका जहन में क्या चीज़ है, इससे आप किन के लिए बना रहे, किस तरह के एक फिगर या किस तरह की पर्सनालिटी को आप सोचते हुए बना रहे हैं खुशबू को। तो ये सारी चीज़ें उसे देने के बाद मिलता है, फिर उसमें भी मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ये डिस्क्रिप्शंस, उनके नोट्स, नाम के तलाश में कितने ही नाम जो है, फिर एक कई नाम सजेस्ट होते हैं, फिर 2 नाम का तालमेल करके आप एक रखते हैं, फिर पूरे वर्ल्ड वाइड सर्च करते हैं ये नाम है तो नहीं, है ना, कि कॉमन नहीं हो। तो ऐसा करते करते 25 नाम जो है चुने हैं, चुनकर जो नाम रखे हैं, जो तरह के जो खुशबू है उसके हिसाब से अलग अलग। तो टेस्ट ज़रूर करें, ये कुछ एक्सपीरियंस है, सोचा आप लोगों से शेयर करूं। इंशाल्लाह वेबसाइट में भी देखें hadiperfumes.com, HAADI, हादी परफ्यूम्स में S है, perfumes.com, और यूट्यूब पे भी चैनल है हादी परफ्यूम्स करके, तो जहाँ मैं ये डाल रहा हूँ। तो साइट पे जाए, सारी जो है अलग अलग अत्तर परफ्यूम्स पे जो है मैंने डाल रखा हूँ। तो इंडिया भर में ही है ये, आप जहाँ कहीं रहते हो अगर आप मुझसे चाहे तो मंगवा सकते हैं इंशाल्लाह। और टेस्टर्स कह सकते हैं, उसके भी पैक्स बने, कॉम्बोज है। कॉम्बोज लेने में सबको फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा है, सबको फ़ायदा इन द सेंस कि आप जितना कॉस्ट में एक लेते हैं तो आप बोलते हैं ना, एक 3 के कॉस्ट में आपको काफ़ी 10-15% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, गिफ्ट वगैरह है ऐसे रखे हुए हैं। अलावा इसके जो है टेस्टर पैक्स है, अलग अलग टेस्टर पैक बनाया 599 के,
799 के, 1200 के, है ना, जिसमें मैक्सिमम जो है खुशबू जो है, जो आप चाहे अपना सिलेक्शन करें आप वेबसाइट पे देखकर, या आप हमें कहें कि आप किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, फ्लोरल है, एक्वाटिक है, जो तो उस तरह की खुशबू जो मिलती जुलती बॉडी है और वुड टाइप जो है परफ्यूम से, तो ये सारी चीज़ें बना के जो है इंशाल्लाह दे देंगे। तो इंशाल्लाह इतनी बात है, ज़रूर ट्राई करें, है ना, हादी परफ्यूम्स के अत्तर को, और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, जहाँ मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगा ना, फिर आप hadiperfumes.com में जाकर देख लिया। ऑफिस कहता हूँ हादी, HAADI हादी PERFUMES परफ्यूम्स.com। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर अगर आप अब तक देख रहे इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।